अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को और इन चारों पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं और फिर पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे ए से लेकर डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स की हेडिंग भी लगी हुई है, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन भी मेंशन्ड है और मैंने कंप्लीमेंट्री एंगल्स को इलस्ट्रेट करके भी यहाँ पर इस फिगर के जरिए दिखाया हुआ है। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये बेसिकली कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड ही है। आपको इसकी डेफिनेशन पता होगी कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, तभी आपके लिए क्वेश्चन करना और भी आसान हो जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की पहले स्टेटमेंट को रीड कर लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो ए से लेकर डी तक 4 डिफरेंट पार्ट्स में 4 डिफरेंट एंगल्स गिवन है, आपने इन तमाम के तमाम एंगल्स के कंप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं। तो उसके लिए जरूरी है आप पहले ये जान लें कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते किसको हैं। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स की जो लिखी हुई है, मैं इसको रीड करने लगा हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर नोन एज कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको कहा जा रहा है कि जब भी किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, हम तभी कहते हैं कि वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के लिहाज से कंप्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। यानी आपके पास कोई भी दो एंगल हो, आप उन दोनों को ऐड करें और वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएं या 90 डिग्री के इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब है वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और याद रखें इसमें एक एंगल ऐसे सिनेरियो में दूसरे एंगल का कंप्लीमेंट ही कहलाया जा रहा होता है, कंप्लीमेंट ऑफ एंगल ही कहलाया जा रहा होता है। तो इसलिए आपने बस याद रखना है कि आपने एंगल्स को ऐड करना है। अगर ऐड करके वो 90 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं तो ही आपने उनको कंप्लीमेंट्री कहना है, अदरवाइज वो कंप्लीमेंट्री नहीं कहलाए जाएंगे। और यहां पर मैंने अब उसको इलस्ट्रेट भी करके दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रेज हैं, एक एक्स से लेकर एस तक और एक रे है एक्स से लेकर क्यू तक, और इसके दरमियान दो डिफरेंट एंगल्स मौजूद हैं। एक एंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने डिफरेंट कलर से जो है यहाँ पर आपके लिए शो किया है। तो इसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिग्री, और दूसरा एंगल है ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपके पास 30 डिग्री। तो अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करें यानी 60 में 30 डिग्री को ऐड कर दें तो 60 प्लस 30 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स को ऐड करने से 90 डिग्री मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स जो हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे एक दूसरे के लिहाज से। और आप यूं भी कह सकते हैं कि 60 जो है वो कंप्लीमेंट्री एंगल है 30 डिग्री का, और यूं भी कह सकते हैं कि जो 30 डिग्री है वो कंप्लीमेंट्री एंगल है 60 डिग्री का। तो ये होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारे पास यहाँ पर आप ए पार्ट में आ जाएं तो देखें ए पार्ट में लिखा हुआ है 18 डिग्री, आपने इसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो याद रखें कि जब भी आपने किसी एक एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना होता है तो आपको जो एंगल गिवन होता है आपने उसको माइनस करवा देना होता है, सब्ट्रैक्ट करवा देना होता है 90 डिग्री में से, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल्स बोल ही उनको रहे होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो अगर आपको कोई एक एंगल भी पता हो और आपने उसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो आप याद रखें जो आपको पता है एंगल आप उसको माइनस करवा दें 90 डिग्री में से, तो आपको उसका कंप्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। तो अगर आपने 18 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 18 डिग्री। तो क्या करना है आपने, जो एंगल आपको गिवन है यानी 18 डिग्री गिवन है, इसको सब्ट्रैक्ट करवा देना है 90 में से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन है, आप 90 में से 18 माइनस करें तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो 90 माइनस 18 करें तो आपके पास आता है 72 डिग्री। इसका मतलब 18 डिग्री का जो कंप्लीमेंट्री एंगल है वो 72 डिग्री है। और आप ये चेक भी कर सकते हैं, अगर आप 18 को और 72 को प्लस करेंगे तो आपको 90 डिग्री ही मिल रहा होगा। तो ये आपने ए पार्ट कर लिया। अब इसी पैटर्न पे हमने बी पार्ट करना है। तो आइए बी पार्ट भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो बी पार्ट में देखिए लिखा हुआ है 46 डिग्री। अब आपने इसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो इसके लिए भी आप हेडिंग ये सेम ही डालेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 46 डिग्री। तो अगेन किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो आप हमेशा उस एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री
और इसमें से माइनस करवा देंगे इस एंगल को जो आपको गिवन है, यानी 46 डिग्री को। तो 90 माइनस 46 कितना होता है, ये आपने कर लेना है, बहुत सिंपल सा है। तो 90 माइनस 46 होता है 44, तो आपके पास आ गया 44 डिग्री। तो इसका मतलब 46 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल जो है वो 44 डिग्री है। और आप चेक भी कर सकते हैं, 46 में आप ऐड करें 44 तो देखें ये 90 डिग्री के इक्वली आएगा। और वो एंगल जो ऐड होने के बाद 90 डिग्री आपको दे रहे होते हैं, उन्हीं को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कह रहे होते हैं। अब इसी तरीके से हम सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल गिवन है 53 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 53 डिग्री। यहाँ पर भी आपने इसका कंप्लीमेंट्री एंगल ही निकालना है। तो अब अगेन हम हेडिंग तो हमारी सेम ही रहेगी इन सारे पार्ट्स में, तो आपने सेम ही यहाँ पर इस तरह लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो अगेन किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो, आप उस एंगल को 90 में से माइनस करवा देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री, इसमें से जो एंगल आपको गिवन है जिसका आपने कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना है यानी 53, उसको आप सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो अब आपने क्या कर देना है, अब आपने जस्ट 90 में से 53 को माइनस कर देना है। तो 90 माइनस 53 कितना होता है, वो होता है 37। तो आपको पता चल गया कि 53 डिग्री का जो कंप्लीमेंट्री एंगल है वो 37 है। चेक भी कर सकते हैं, 53 में 37 ऐड करें, आपको टोटल 90 मिलना चाहिए। तो 90 मिलेगा, इसका मतलब ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। अब डी पार्ट में देख लें 64 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको भी आप सेम पैटर्न में करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 64 डिग्री, इसका भी आप इस तरह हेडिंग डालेंगे। आप लिखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 64 डिग्री, ऑफ 64 डिग्री। तो क्या करना है, आपके पास जिस एंगल का कंप्लीमेंट्री निकालना होता है उसको आप 90 में से माइनस करवाते हैं। तो इधर भी आप ऐसे ही करेंगे, तो अब 90 में से माइनस करवा देंगे 64 डिग्री को। तो 90 माइनस 64 करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। 90 माइनस 64 आपके पास कितना होता है, वो होता है 26 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया 26 डिग्री। इसका मतलब 64 डिग्री का जो कंप्लीमेंट्री एंगल बनता है वो बनता है 26 डिग्री। और ये आप चेक भी कर सकते हैं, 64 में 26 ऐड करें तो आपको 90 ही आंसर मिलना चाहिए, यानी दो एंगल्स का सम 90 ही डिग्री के इक्वल होगा, तो ही वो कंप्लीमेंट्री कहला रहे होते हैं, इसलिए आपको 90 मिलना चाहिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। तो याद रखना है कंप्लीमेंट्री एंगल्स उनको बोलते हैं कि आपके पास जब भी कोई भी दो एंगल्स आ जाएं आप उनको ऐड करें और ऐड करने के बाद आपको 90 डिग्री मिले तो तब वो एंगल्स कहलाए जाते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर कोई एक एंगल गिवन हो और उसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो, मैंने आपको तरीका बता दिया कि जो एंगल गिवन है आपने उसको सब्ट्रैक्ट करवा देना है, माइनस करवा देना है किसमें से, 90 डिग्री में से, तो आपको उसका कंप्लीमेंट्री एंगल मिल जाता है, जिस तरह हमने यहाँ पर ए से लेकर डी पार्ट तक चीज़ों में किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।